मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड, इनिशियल स्पीड आपको गिवन है, आ रही आवाज़ ना उसमें देख लेना एक बार, 2 मीटर पर सेकेंड, इंटर अ रफ पैचेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.मीटर टू x इज इक्वल टू, ये तुम भी ये पूछे क्या मुझसे, इंटर रफ पैचेस द रिटार्डेटिंग फोर्स एफ आर इज गिवन बाई माइनस के अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू जो है, जब x की वैल्यू 0.1 से बड़ी हो रही है और लेस देन हो रही 2.0 तब ये है, और 0 हो जा रही है जैसे ही x की वैल्यू लेस देन हो रही है 0.1 या x की वैल्यू बड़ी हो जा रही है 2.01 से, तो वो 0 हो जा रही है। ठीक है, k की वैल्यू जो है वो है 0.5 जूल है। सवाल बताना है कि व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ अ ब्लॉक आफ्टर क्रॉसिंग द पैचेस। ये पैच है, पैच मतलब ये रोड है, सोचो यहाँ से शुरू हो रही है ब्लॉक और यहाँ से क्रॉस करेगी, तो जब ये क्रॉस कर जाएगी उस समय फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कितनी होगी, यही ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये कहता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, जितना वर्क डन होगा उतनी ही, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स होगा कौन सा, रिटार्डेटिंग फोर्स, कौन सा जो अब दिया हुआ है, एफ आर जो दिया हुआ है, एफ आर ही गिवन है ना, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, ये तो गिवन है, ये एक्स आई और ये एक्स एफ है और ये एफ आर है, ये फंक्शन आपको दिया फोर्स का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर होगा किसके, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल स्पीड भी गिवन है, देखो ध्यान से, वी आई गिवन है कि नहीं गिवन है, वी आई गिवन है, तो के आई जो होगा वो होगा हाफ एम वी आई का स्क्वायर, हाफ मास वी आई है आपके पास, मास भी है 1 kg का, हाँ, तो देखो इसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लॉजिक यहीं तक है, तो जो के एफ निकालना है वो है के आई प्लस एफ आर डी आर का इंटीग्रेशन के आई से, यही इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद वो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बहुत टफ है, हाफ मास 1 kg का है और वी आई कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, बोलो भाई साहब, प्लस 0 से लेके 1 2.01 माइनस के अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ये फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। कहाँ मिलेगा सारे फॉर्मूले, बेसिक टूल ऑफ मैथमेटिक्स पे जाओगे वहाँ पे मिलेगा कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, ये तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। फॉर्मूला नंबर 3 पेज नंबर 0.7 मैं दे देता हूँ ना, फोटो ही ग्रुप पर डाल देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये पहली चीज़। दूसरा, लॉग टेबल देखने आएगा कि नहीं आएगा वो तो एक अलग चर्चा है, देखिए मैं डाल देता हूँ उसको। तो अगर लॉग नहीं आ रहा टेबल बनाने तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वैसे लॉग के फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो हो जाएगा आपका 4 यानी कि हो जाएगा 2, माइनस के बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स का हो गया लॉग एक्स इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया लॉग एक्स, 0.1 से लेके 2.01। नहीं समझ आया वाला स्टेप, लॉग आएंगे गुरुजी, अभी मैथ वाले सर बताएंगे जरूर, उनका चर्चा है, हम तो यूज़ कर रहे हैं। जैसे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ऐसे ही लॉग फंक्शन भी होता है, इसका भी ग्राफ प्लॉट होता है, क्या होता है तो भाई मेरे को, और सबसे ज़्यादा लॉग यूज़ होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, लॉग टेबल कराने को देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 2 माइनस के लॉग ज़ीरो आ जाओ बच्चे, माइनस लॉग 0.1 है ना,
एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे लॉग m माइनस लॉग n है, लॉग m माइनस n, तो ये होता है लॉग ऑफ m अपॉन n, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो इस लिहाज से 2 माइनस के लॉग ऑफ 2.01 अपॉन 0.01, इसको सॉल्व कर देना, कुछ तो आएगा, डिवाइड बाइड, के भी गिवन है। अब इसमें तो उसके पास log 20 की वैल्यू इसको पता है 1.3, हमें नहीं पता है, हम छोड़ देंगे, हमें पता है क्या, नहीं ना, हम इसी को लिख देंगे कि फाइनल एनर्जी इज दिस मच जूल, लॉग के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा फाइनल स्पीड, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2k अपॉन m रूट में, यही तो होगा। अब k फाइनल यहाँ से बनाया वही लॉग वाला ही, तो बस इसी में रख के देना, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये पूरी वैल्यू जो आप निकाले थे, रूट में ही रहेगा आंसर, आंसर रूट में ही रहेगा, क्योंकि देखो इसमें लॉग 20.1 की वैल्यू 1.3 आई है। मैं खुले कहता हूँ मुझे नहीं आता है, या आता था तो मैं भूल गया हूँ। ये आप प्लीज़ केमिस्ट्री वाले सर या मैथ वाले सर लॉग टेबल कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, या पेपर में हिंट में गिवन होगा। विकास सर आ रहे हैं, बुला उनको, कुछ लॉग होता क्या है। विकास सर, विकास सर, राजा बोलना, विकास सर, सुनेंगे नहीं पता मैं। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी यहाँ पर है इसमें बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में। अभी ये लव लेटर मिला है मेरे को, दिया उसने, प्रेम पत्र मेरे को दिया इसने, इसमें सारे डाउट ही है, नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं है। तो देखो बेसिक मैथ में पेज नंबर 0.4 में लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है, जैसे लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन, ये होता है लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। लॉग m, सर बताओ लॉग क्या होता है, और दूसरा ये बताओ ये कैसे सॉल्व करूंगा मैं, लॉग 20.1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जैसे ये इंटीग्रेशन था लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो गया, फिर 0.1 से 1 से 2 कर दो, छोड़ो, है ना, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट हमने रखा, फिर लॉग mn की प्रॉपर्टी लगाया, इसको सॉल्व किया, ये तो पता नहीं, इसको डिवाइड करके जो आएगा लॉग की वैल्यू, लॉग, हाँ डिवाइड करके आया लॉग, ये डिवाइड करके लॉग 2.0 डिवाइड करके आया है लॉग 20.1, क्योंकि डेसिमल डेसिमल हटाओगे तो लॉग 20 कैसे आएगा, इसकी वैल्यू है 1.3, तो मेरे को नहीं आता है लॉग, नहीं यार ये तो मेरे को भी डायरेक्ट वैल्यू तो कोई नहीं निकाल सकता, तो या तो लॉग के फॉर्म में छोड़ो, या तो लॉग की फॉर्म में ऐलान करना पड़ेगा, या लॉग का टेबल देना पड़ेगा, लॉग टेबल होता है, ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब लॉग होता क्या, ये डिफिनेशन है, मैं नहीं पता लॉग क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, लॉग मैथ्स का एक ब्रांच है तो मुझे पता, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कभी भी x और y को टच नहीं करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, ex का ग्राफ पढ़ा होगा, log x का ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है। तो साइंस वाले एक बुक खरीदें, बस उनके से आ रहे हैं, मैथ्स नहीं आ रहे, आ रहे हैं, बस छोड़ रहा हूँ, जाना ही है 4 बजे, प्ले विथ ग्राफ, प्ले विथ ग्राफ, हेलो मैम, हाँ प्ले विथ ग्राफ करके बुक आती पतली सी, ठीक है, उसमें सारे ग्राफ दिए हुए बड़े प्यार से, लॉग किए, एक्सपोनेंट के, तो मैं ना अब पूछे हो तो अब जिज्ञासा हुई है तो क्यों ना हम यहाँ से देख ही लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा है, अच्छा सफारी नहीं चल रहा है, चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा है, नेट का इशू आ रहा है क्या, बट वाई चल तो रहा है ये, जैसे लॉग हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, है ना, ये फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंट भी पढ़ाया जाता है, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स, एक्सपोनेंट के सीरीज भी होते हैं, लॉगरिथमिक सीरीज भी होता है, ये सब मैथ्स का है। पेज नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, पेज नंबर 04 पे जाओगे, SL अरोड़ा में बेसिक टूल ऑफ मैथमेटिक्स, तो याद कर लो, फिजिक्स में तो देखो जानना नहीं है कि होता क्या है, इसकी डिफिनेशन तो देखो नहीं समझनी है, हाँ लेकिन ये मैथ्स का तो ब्रांच है, तुम्हारे कहीं ना कहीं कैलकुलस में तो आएगा, एक्सपोनेंट भी आएगा,
तो वहाँ से देखना। बाकी वैल्यूज जैसे हमने इसको सॉल्व किया, जैसे अभी हमने हमने क्या किया, इंटीग्रेशन 1/x dx किया, तो ये होता है log x। क्या होता है? log x। वैल्यू लोअर लिमिट क्या थी? मैंने बुक क्यों बंद कर दिया? लोअर लिमिट क्या थी? हाँ, लोअर लिमिट थी आपकी 0.1, 0.01। अपर लिमिट क्या थी? 2.01। यही थी। 0 पॉइंट केवल 1 है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 और 2.01। अब हम रखेंगे अपर लिमिट x की जगह पर, तो log 2.01 माइनस log 0.1। अब ये एक प्रॉपर्टी लग गई, ये वाली कौन सी, कहाँ चली गई, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई log की, कि log m माइनस log n जो होता है वो log m अपॉन n होता है। ये m और n है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2.01 अपॉन 0.1। अब इसको सिंपल मैथ की तरह सॉल्व करें, 2 जीरो हटा देंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1 हटा देंगे तो ऊपर 1 जीरो जाएगा, 1 से 1 ये कट जाएगा, तो हो जाएगा log 201 अपॉन 10, है ना। अब 10 से करेंगे तो हो जाएगा log 20.1। 20 पॉइंट यहाँ पर राउंडिंग ऑफ नहीं चलता है। 20.1 की वैल्यू अलग होगी लॉग टेबल में, 20 की अलग होगी वैल्यू। तो जब इसको लॉग टेबल से देखा गया तो इसकी वैल्यू आई है 1.3। कितनी आई है? तो जो ये मैथ हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ पर, तो 2 इंटू के की वैल्यू गिवन है ना, पेज नंबर 611 611 611 611 के की वैल्यू गिवन है 0.5। कितना? 0.5। तो 0.5 इंटू पता नहीं, इसने तो बेस भी चेंज किया भाई। 0.5 इसके हो गया, और log 20 की वैल्यू पता है भाई साहब ये कैसे कैसे बनाया है। ये तो लास्ट के 3 लाइन है ना, ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो आपने log के फॉर्म में ही छोड़ो। इसको भी सॉल्व किया है तो यहाँ पर ये बना है 2.303 इंटू लॉग 20, आइडेंटिटी कोई लगी 20.1, तो 2 माइनस 0.5 इंटू 2.303 दैट इज़ 1.3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.5 जूल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम आंसर लॉग के फॉर्म में ही लिख देंगे सारा। ये कैलकुलेशन हमें भी नहीं समझ आया। ये कैलकुलेशन देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये इंटीग्रेशन समझ आया? चलो, तो जो लास्ट स्टेप था ना, लास्ट स्टेप क्या था, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। ये था 2 माइनस के लॉग वाला पार्ट पूरा का पूरा। 2 के की वैल्यू गिवन है 0.5 और लॉग हमारा आया था 20.1। ये पूरे फंक्शन को चेंज किया गया कुछ बेस वगैरह वैल्यू लेके, तो ये बना 2 माइनस 0.5 और इसकी वैल्यू लिखी गई 2.03 इंटू 1.302। इस पूरे की वैल्यू इतनी है, चेंज करके कुछ बेस कुछ लॉग की प्रॉपर्टी होगी ज़रूर। तो जाएगा 2 माइनस 1.5 दैट इज़ 0.5। हम क्या करेंगे, हम यही स्टेप नहीं करेंगे, हम यहीं पे इतना ही आंसर जूल लिख के छोड़ देंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वहाँ पर भी इतना कट पेस्ट ले जाके छोड़ देंगे, क्योंकि लॉग अभी हमें सॉल्व करने नहीं आता फिलहाल। अन्ना मास्टर ने सिखाया तो हम कैसे सॉल्व करें। नहीं, तुम्हारा 7 क्वेश्चन डाउट इसी में ही एग्जाम। ये मेरे से किसी ने तो पूछा था समझो यहीं पे, बॉयंसी का कॉन्सेप्ट था, तो बॉयंसी समझाओ इसको एक बार, समझाओ। अब मैं अभी बताता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी टू स्टार बना दो, जब ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा वहाँ पढ़ाया जाएगा, इसलिए नहीं आया। तो वहाँ लिख देना कुछ ऐसे ग्रेविटेशन चैप्टर ब्रैकेट में लिख के, तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक है, वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई जाएगी, उससे रिलेटेड है। बॉयंसी भी वहीं पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी वहाँ पे है। हाँ, परसेंटेज वाला ना, ठीक है बता देते हैं।
कह रहा है कि अगर लीनियर मोमेंटम मान लो पी है पहले स्टार्टिंग में, इसको बढ़ाकर 20% बढ़ा दिया गया अब, तो मान लो अगर पहले 100 था तो अभी 120 हो गया। मैं समझा रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी पहले के रहा होगा, तो बताओ आप काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम रिलेशन है कुछ p²/2m, इसकी हम हेल्प लेते हैं, है ना। तो अगर मेरा इनिशियल मोमेंटम p है इनिशियल, तो इसका 5% होता है p/5। बोलो कैसे? 20%। हमारे पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये का 20% कितना होगा? मेरे पास 100 रुपये हैं, उसका 20% चाहिए मुझे, तो 20 रुपये हुए। यानी 20 रुपये कितना हिस्सा हुआ, कितने 20 रुपये लगेंगे 100 रुपये बन जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर दो तो वो 20% बन जाता है। 4 से होगा तो 25% बन जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोलते हैं इसको, है ना भाई। 20-20 के 5 नोट लाओ, देखो ना, p/5 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 p/5, 5 बार जोड़ दो, 4 ही बार हुआ ना, एक बार और जोड़ दो, ये कट के p बन जाएगा। देखो वैसे नहीं समझ आया तो हम ऐसे करते हैं, सर हमारा p था स्टार्टिंग में 100%, तो 20% ऑफ p, 20% ऑफ p, तो 20/100 इंटू p, दैट इज p/5। तो चेंज कितना हुआ, पहले p था, अब नया आ गया p/5। बैठो बैठो हाँ जी। तो ये नया हो, पहले p था, 20% बढ़ने से कितना बन गया, 6p/5 बन गया, 6p/। चलो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने, हमारे पास है p²/2m, ये तो ओल्ड है ना, न्यू ले लेते हैं। तो p² की जगह पे आ जाएगा 6p/5 का स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन, इसको चेंज करेंगे तो 36/25 आ गया। अब देखो परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज निकलता है आपका चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये किसी भी चीज़ का परसेंटेज देता है। पहले मैं 100 किलो का था, अब 120 किलो का हो गया, 20 किलो बढ़ा ना, तो 120 माइनस 100। देखो पहले मैं 100 किलो का था, अब मैं 120 किलो का हो गया, तो बताओ मैं कितना परसेंट में मोटा हो गया, 20% में मोटा हो गया। एलिमेंट्री मैथ है, क्यों डाउट में था? काइनेटिक एनर्जी तो बदलेगी ना, क्योंकि मोमेंटम पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक जो आया है k माइनस k डैश, जब हम करेंगे जो भी ये वैल्यू दी है, जैसे 36/25 k माइनस k, तो आपको 11/25 आएगा, क्योंकि कैपिटल K तो ओरिजिनल है ना, वो तो क्या है, ओरिजिनल है। तो अब फॉर्मूला हमारे पास है परसेंटेज इंक्रीज का, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा आपका 11/25 k अपॉन ओरिजिनल k इंटू 100, तो 44%। एक बार बताओ बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं 12th वाले, जबकि पता है कट टू कट क्लासेस होती 4 से 5। तुम तो चलो आ गए, बाकी क्यों कर रहे बात है, मैं तो 5 बजे निकल जाऊंगा, मेरा क्या, ठीक है ना। ऐसे ही 22वां भी है। तो ये पत्र मेरे को तुमने दिया, मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ, इसको ज़रूर करेंगे, कल शुक्रवार है, कल रहेगी क्लास, ठीक है। तो अभी आप जाओ, जो जिसको मैथ पढ़ना मैथ पढ़े, प्रैक्टिस करे, ठीक है। और विकास सर और बोल देना क्या नाम है, बच्चों को 12th वालों को यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये बुक ले लो, तुम प्रैक्टिस कर लेना, हैं। जो लोग का नहीं क्लास है वो बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। यहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ वहीं बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग चलने दो, ठीक है। जैसे चल रहा है रिकॉर्डिंग चलने, वो मैं कर लूँगा प्रॉपर। वो आप मैनेज करिए, आना पड़ेगा। आप ऐसा करिए कि आप 1-1.5 घंटे पढ़ने आ जाइए, बैठो जी अपना वो ऐसा लोड़ा लाई, ऐसा लोड़ा भारी हो जाता है, बैग मतलब किस्मत बदल जाए, सोचो इसी बहाने। एसी में
एसी में इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ है, ट्रांसफार्मर आज नहीं कराऊंगा, ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर नहीं हुआ है। हाँ कब है? 15 को है ना, हो जाएगा इसी महीने। हाँ तो ये में कराना है, इंस्ट्रूमेंट एक साथ कराएंगे, तीनों सेंटर के लिए कराना है। एक बुक दो। इंस्ट्रूमेंट की जो भी क्लास होगी वो कंबाइन क्लास होगी, 3 सेंटर की एक साथ। जाओ लेके आओ। हाँ लेते हैं, रैक में लगी होगी, ले आना। लिखा था मैंने ग्रुप पे। देखो चैप्टर 5 में क्या है मैं बताऊं, कुछ थ्योरी है और कुछ डेरिवेशन भी है। ऐसा नहीं 100% थ्योरी है, 100% थ्योरी नहीं है ना। और चौमी बेटा आप लोग दूसरे नहीं जान, मैं भेज देता हूँ दूसरी क्लास में, उधर भी नहीं है क्लासेस रूम में, उधर ही बैठ जाओ है ना, उधर ही बैठ जाओ, 11 क्लास उधर ही बैठ जाओ। तो इसका ना नोट्स मैंने भेजा है, रुको मैं बताता हूँ कौन सा नोट्स है। कर लो, नहीं यहाँ नहीं पड़ी होगी, सर को बोला है मंगाने के लिए मैंने, अनु सर को मैंने 8-9 सेट बोले हैं बच्चों के लिए, पता नहीं आया कि नहीं आया। मैं बोल के गया था कि सभी के लिए सेट मंगा दीजिए। कहाँ है भाई नोट्स? इसका ना डिटेल नोट्स बना हुआ है इस चैप्टर का, काफ़ी लिखा है मैंने, मिल जाए तो पिंग कर देना। चैप्टर 5 नाम से होगा, मैग्नेटिज्म करके। हाँ ये रहा ना 12 पेजेस, मैं फिर से ऐड करता हूँ, 24 पेज का है। कहाँ है ग्रुप 12? बताओ, डिफाइन मैग्नेट। जिया 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 क्या किया, बताओ जिया, व्हाट इज डिफाइन मैग्नेट? पहला सवाल यही है, डिफाइन मैग्नेट। जो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है वो मैग्नेट होती है। तो ये मैग्नेट है, बैठो। हाँ जिसके 2 पोल हो, जिसके 2 पोल्स हो, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है या आर्टिफिशियल? नेचुरल मैग्नेट है ना। तो एक्चुअली मैग्नेट का नाम क्या पड़ा, एक स्टोन पत्थर मिला कहीं पे, पता नहीं कहाँ जगह पड़ा, मैग्नेटो उस शहर का नाम था या मैग्नेट उसका होता। उसकी खास प्रॉपर्टी थी कि मेटल, आयरन जैसे पदार्थों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, तो वहाँ से नाम पड़ा मैग्नेट। उसके 2 पोल कहाँ से मिले? एक बार मैग्नेट बनाया गया और उसको अर्थ में ऐसे रस्सी बांध के इंक्लाइन किया गया, तो अर्थ की मैग्नेट के अनुसार यह अपने आप को नॉर्थ और साउथ पोल में अलाइन किया। फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है,
नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल से। वो एक काल्पनिक लाइन है जो हमने आयरन फिलिंग से क्रिएट किया। हमने ये भी पढ़ा कि ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, ये क्लोज लूप बनाती है, ब्ला ब्ला करके, ये सारे थोड़े बहुत हमने पढ़ा था। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक पोल, दो तरह के पोल्स होते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, एक लाइन जो बीच बीच से जाती है। अच्छा, इस बार मैग्नेट की एक खास बात है इसकी, अगर आप 2 पीस कर दो या मल्टीपल पीस कर दो, पोल अपने आप जनरेट हो जाता है ना। अगर आपने यहाँ पे बीच से काटा तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। आपने फिर से काटा तो यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, एंड सो ऑन बनता जाएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ ऑफ। इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें खुद से पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा इसको खींचने की। मैं मैग्नेटिक फील्ड खुद से पढ़नी है, कोई कह रहा हूँ, पढ़ा हुआ चीज़ है ना वो। मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ी हुई चीज़ है ना बेटा, पहले भी टॉपिक में कर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काल्पनिक लाइन होती है। हाँ, तो कुछ यहाँ से आएगा ना। ये नेट मेरा नहीं चल रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ग्रुप पे देख लेना। तो हम देखो क्या होता है, सुनो। जैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कोई नहीं बेटा, यहाँ पे नोट से ले लो, कुछ यहाँ से भी ले लो। तो जैसे हमारा नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, तो हम इसको एज अ चार्ज की तरह एज्यूम करते हैं कि चलो ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और उस चार्ज स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं QM1, QM2। QM1 क्या है? QM इज़ द पोल स्ट्रेंथ, मतलब किसी मैग्नेट की कितनी ताकत है किसी चीज़ को खींचने की। मेजरमेंट टेस्ला में होगा, मेजरमेंट टेस्ला में। तो कूलम्स ने क्या दिया, ऐसा लगा टॉपिक नंबर 5.5 है ये। इन्होंने कहा कि ये जो फोर्स लगेगा किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट पे। पोल स्ट्रेंथ के, ये नोट्स में नहीं है, यहाँ से लिख रहा हूँ। दूसरा, ये जो हमारा मैग्नेट है, क्या कहते हैं इसको, इसकी एक लेंथ होती है, कुछ इसकी लेंथ होगी, कुछ इसकी लेंथ होगी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। बोलते क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के। इन दोनों को कंबाइन किया गया तो आया आपका QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो कूलम्स ने दिया वो दिया μ0 अपॉन 4 पाई। ऐसा देख चुके कहीं पे? कहाँ देखा था? उसी से कनेक्टेड है ये। और इसकी वैल्यू आपको पता कितनी है? 10⁻⁻7, ठीक है। ये है आपका, लिखना है स्टेटमेंट, लिखो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, लिखो इसका स्टेटमेंट। दिस लॉ स्टेट दैट, this law state that force of attraction or repulsion between this law states that force of attraction or repulsion between two magnetic pole is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to square of distance between them, यहाँ पर केवल आप M1 M2 भी लिख सकते हो Q की जगह पर, तो बस उसको जस्टिफाई कर देना कि मास नहीं है वो। अभी आगे टॉपिक में पोल स्ट्रेंथ को केवल M से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ क्या बताता है ये?
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक ताकत क्षमता बताता है, जो कि टेस्ला में मेजरमेंट होता है कि कोई मैग्नेट कितनी तेजी से खींच लेगा। सब मैग्नेट एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी क्षमता कम ज़्यादा होती है डिपेंडिंग ऑफ वो उनकी कैपेसिटी। ये लिख लो पूरा लाइन यहाँ से, ये 2-4 लाइन जो भी बनी है ऐसे कट टू कट उसके नीचे डेफिनेशन के नीचे। अब मतलब इस चैप्टर को अगर समझना है और आसानी से समझना है तो ये चैप्टर 1 की तरह है, चैप्टर नंबर 1। जहाँ जहाँ चार्ज है था वहाँ मैग्नेट रख देना, 50% सिलेबस होगा उसी जैसा, तो समझने में आसानी मिलेगी। समझ लो नॉर्थ और साउथ पोल एक चार्ज है, क्या है? चार्ज है। चार्ज थे तो वहाँ से क्या निकलता था? फील्ड। पॉजिटिव से निकलता था, नेगेटिव जाके इंटर होता था, नाम पड़ता था इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो नॉर्थ पोल हो गया पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल हो गया नेगेटिव चार्ज। एग्जैक्ट वैसे। तो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। इसमें भी हम इक्वेटोरियल पे निकालेंगे और एक्सियल पे निकालेंगे, ठीक है? मैं पूछूंगा, ठीक है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं जिया? हाँ बोलो ना, हाँ बोलो बोलो। तुम बताओ बेटा। बिल्कुल, वार चतुर। द पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव से कि पॉजिटिव से लिखते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव रखते हैं, पक्की बात है ना? पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम, उनके बीच में डिस्टेंस होता था 2a। तो एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता था, क्या होता था उसकी वैल्यू? 2a³। वेरी नाइस। ये तो चार्ज था। सेम टू सेम यहाँ पर भी देखते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी देखते हैं। अच्छा, हम कोई एक चार्ज लेते थे, कोई एक, है ना, कोई एक चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? 2l से रिप्रेजेंट। बेटा यू आर लेट, कोई बात नहीं, जिंदगी है, सोने के लिए मिलेगी, ठीक है? मैंने कहा सर ये QM पॉजिटिव और ये QM नेगेटिव, QM पॉजिटिव और QM नेगेटिव, मतलब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो P इज इक्वल टू लिखूंगा मैं 2l इंटू QM, 2l इंटू, तो ये जो P है इसको हम लोग रिप्रेजेंट, बुक में ये लिखा है, मैं ले लेता हूँ क्योंकि m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। m इज इक्वल टू हो जाएगा QM इंटू 2l। तो P की जगह पर क्या बैठ गया? m। तो डाइपोल मूवमेंट का सिंबल बना स्मॉल m, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। केवल डाइपोल तो वो क्वांटिटी मतलब m हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका m है, जो कि है चार्ज, कोई एक चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस, और इसका डायरेक्शन किधर से होगा? नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। डायरेक्शन क्या होगा? ये तो पोल स्ट्रेंथ है, QM है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, 2l है डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, या लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है? इसकी वो लिखनी है तुम्हें, इसमें क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, the arrangement of two equal and opposite magnetic pole, शिवन देखो उसमें रिकॉर्ड हो रहा आवाज, magnetic pole separated by a small distance is called a magnetic dipole।
मैं फिर से देखो, हम तुम लोग को बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, अरेंजमेंट है ना डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, दो चार्जों को रखना उन कुछ दूरी पे, यही था ना, और उनसे बनने वाली फिजिकल प्रॉपर्टी डाइपोल मूवमेंट कहलाती है। ऐसे ही मैग्नेट को रखना कुछ डिस्टेंस पे, मतलब उसकी लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। और इससे जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई और उसका क्या नाम है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। लिखिएगा, डिफाइन मैग्नेटिक सेवन मिड टर्म कब है, 20 और 22 डेट शीट और सिलेबस शेयर कर देना। लिखिएगा, द मैग्नेटिक, तुम लोग का 25 से चालू है ना सेंट थॉमस, हाँ सॉरी 4, 25 से उनका है। फिर द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ magnetic dipole is defined as the product of its pole strength and magnetic length कितनी ली गई है मैग्नेटिक लेंथ, क्योंकि वो डेरिवेशन के लिए आसान पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब हम इसमें अभी लगाएंगे इक्वेटोरियल एक्सियल पे। यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट लिखना एम्पेयर मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट है किसकी, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। और दूसरा है जूल पर टेस्ला, दैट इज जूल पर टेस्ला। ये फॉर्मूला से नहीं बना है जो इसमें फॉर्म लिखा है। एम्पेयर होता है करंट का, है ना, और पोल स्ट्रेंथ मतलब तो ताकत, हाँ चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे तो गलत नहीं लिखा है, लिखा जरूर सही है, इसको चट देखूंगा कहाँ से आया ये, इसको हाईलाइट कर लो अभी यूनिट लिख लो, देख लेंगे बाद में कि कहाँ से डेरिवेशन हुआ है इसका कोई डेरिवेशन होगा यूनिट का। कहाँ लिखा है, हाँ इसका डेरिवेशन होगा यूनिट का, नहीं वो तो है बट आया कैसे, उसका डेरिवेशन होगा कुछ, ये फॉर्मूले से बनाया होगा कुछ डाइपोल मोमेंट का, कर देंगे, अभी फ़िलहाल लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप लिखिए अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, खुद से पढ़ लोगे आप लोग, टॉपिक डाल लीजिए, लिख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा रखा है ना। तो क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, डेंस एट पोल, नॉन फॉर्म, जैसे दूर जाते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें। अब आपको दो डेरिवेशन करना है, पहला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट, समझिएगा, ये हमारे पास बार मैग्नेट है
ठीक है, जैसे बुक में लिया है उस तरह से सेम टू सेम लेके चल रहे हैं। ये साउथ पोल लिया बुक में और ये नॉर्थ पोल लिया है, और नॉर्थ पोल से इसके सेंटर से एक यहाँ पर पॉइंट है P, R डिस्टेंस इस पे। तो मैग्नेट की वजह से सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस देख रहे हैं वो, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी वैल्यू है, जो भी हम डिराइव करेंगे, वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या है, QM होगा तो डाइपोल स्ट्रेंथ। हम इस बुक का एक कन्वेंशन लेके चल रहे हैं। स्मॉल m देखो बेटा, ये रहा, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था हमने यहाँ पर, ये रहा स्मॉल m डाइपोल मोमेंट। QM अगर हुआ तो वो पोल स्ट्रेंथ, QM हुआ तो वो कन्वेंशनल लोग m यूज़ करते थे, कैपिटल M स्मॉल m, बहुत कन्फ्यूज़न हो गया। तो इसको इस बुक में अच्छा इसने QM से रिप्रेजेंट करिए, वो ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि हम पोल को चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एकदम उसी को जैसे हम कॉपी पेस्ट करें, एनालॉजी चला रहे हैं उसकी। 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही डेरिवेशन हम लोग किए थे शायद, अगर आपको याद हो, मैग्नेटिक डाइपोल का कुछ किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पे भी किए थे, और हाँ, तो सेकंड में पोटेंशियल था, पोटेंशियल बन गया था। फर्स्ट में था फील्ड के लिए, सेकंड में बन गया था पोटेंशियल, है ना, और यहाँ पे बन गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन गया, तो कट टू कट सेम डेरिवेशन जाने वाला है। देखो चलिए करें डेरिवेशन, साउथ नॉर्थ पॉइंट P, सेंटर से R डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो 2L का तो है, तो ये L है और ये भी L है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, बची हुई जो डिस्टेंस है वो हो गई R माइनस एल, और ये जो डिस्टेंस है वो R प्लस एल आ रही है। देख लो कैसे, है ना। अब देखो सुनना कि जो नॉर्थ पोल है ना, उसको हमने कहा था कि आप पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना। कैसा, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है बाहर की तरफ, तो ये बनी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, या उसके लिए हम लिखेंगे अभी फिलहाल तो फोर्स लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, बाहर की तरफ, पॉजिटिव है, रिपल्सिव। नेगेटिव वजह से क्या होती है, अट्रैक्टिव। तो इसकी वजह से इसका हम कलर चेंज करने की कोशिश कर पाएँ अगर, इस तरफ आपका बनेगा ड्यू टू साउथ। जो चार्ज पास में होगा यानी Fn बड़ा होगा, Fn इज ग्रेटर देन Fs, और जो टोटल आएगा Fnet आएगा, जो भी हम करेंगे वो इनका डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, डिफरेंस। उससे पहले हम लिख लेते हैं सारी वैल्यू। Fn की वैल्यू लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कूलम्स लॉ, ठीक है, यहाँ था ना, कहाँ था, इस कूलम्स लॉ में हमने क्या लिखा था, QM प्लस Q2, जब हमने दोनों पोल को कंसिडर किया, जब हमने तभी तो लिखा। अब यहाँ पर एक बार में एक ही पोल एक्टिवेट है, तो उसका पोल स्ट्रेंथ लेंगे। एक बार में एक ही एक्टिवेट है, मतलब नॉर्थ वाला केवल एक्टिवेट है, तो एक ही लिखा हमने, और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। एक बार में एक ही पोल कंसिडर कर रहे हैं। नॉर्थ पोल मतलब एक ही चार्ज की तरह काम कर रहा है, सोचो एक फोर्स का है, मतलब सोचो साउथ पोल है ही नहीं, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है केवल, दूसरा 0 या 1 है, दूसरा 1 है, 0 नहीं बोलेंगे 1 कर लेते हैं। सिमिलरली जब मैं Fs लिखूंगा तो लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसका पोल स्ट्रेंथ दोनों का तो सेम ही है ना, साइन तो लेना नहीं है हमें, QM, और उसके बीच का डिस्टेंस R प्लस एल का होल स्क्वायर। हाँ Fn, हाँ Fn बड़ा था ना, तो R प्लस एल Fn में
बड़ा तो होगा लेकिन इसे नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं ना हम इससे ले रहे हैं, क्या नाम है, जो लेबलिंग का है, ठीक है। अब बी एक्सियल होगा हमारा एफ एन माइनस एफ एस। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिफरेंस ही तो होगा। तो ये एफ एन आपका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू एल एल, ये देखो ना, एल 4 पाई एल का स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा मैथ लगाइए और सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, ये है ना, मैं कॉमन ले लेंगे क्यू एम, यहाँ से आप इसको क्यू एम कॉमन ले लीजिए, 4 पाई ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर। पक्का आप लोग ऐसा डेरिवेशन कर चुके हो, कर रखा है आपने। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है अब आपने, और ये कुछ ऐसा बनेगा 4 पाई 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब 4 आर को तोड़ दो 2 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 में। तो आपको ये बात पता है, सिंस वी नो दैट क्यू एम इंटू 2 एल एम होता है। देखो ध्यान से, हमारे पास एक यहाँ पर क्यू एम है और यहाँ से एक 2 निकल जाएगा और एक यहाँ से एल निकल जाएगा, निकलेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिख सकते हैं बी एक्सियल इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। मान लेते हैं आप बहुत दूर चले गए, मैग्नेट से बहुत दूर चले गए, मैग्नेट से, तो किसको हटा दे बेटा बताओ, एल बहुत छोटा हो गया है ना। तो उस केस में बी एक्सियल आपका आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन, ये था आपका डेरिवेशन किसकी, आर की पावर क्यूब, एक ऊपर भी आ रहा है, एक 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 करके क्यूब, एक क्यूब में आ जाएगा है ना, एक क्यूब में आ जाएगा। मैग्नेट डायरेक्शन के फॉर्म में लिखा जाए तो वह एरो लगा देंगे, एरो एरो डायरेक्शन इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब सेम डायरेक्शन में, क्या है मतलब जो नेट आएगा वो सेम आ रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी डायरेक्शन जो होगा डायपोल मोमेंट का वो होता है साउथ से नॉर्थ, क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। इक्वेटोरियल पे चले तो 100% थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, 50% थ्योरेटिकल, अभी तो न्यूमेरिकल है इसमें। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड, या आप ट्राई करिएगा आ जाएगा आपको, ऑफ बार मैग्नेट एट, लॉजिक सारा हमने समझा दिया आपको, सारा लेवलिंग भी कर देता हूँ, इक्वेटोरियल पॉइंट। हाँ, और याद रखिएगा हमेशा साउथ पोल इधर लिखिएगा, है ना, पैटर्न यही याद रखिएगा, नॉर्थ इधर लिखिएगा, ठीक है। लेंथ इसकी 2L है, सेंटर से O ये आपका L हो जाएगा और ये भी आपका L हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट बनेंगे, हम इसको पॉइंट मान लेते हैं, साउथ को एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, x डिस्टेंस है, ये भी x डिस्टेंस है और ये है r। आपको इस पॉइंट पे P पे चाहिए, क्या चाहिए, P पे चाहिए। अब नॉर्थ की वजह से रिपल्सिव लगेगा, नॉर्थ की वजह से रिपल्सिव और साउथ की वजह से एट्रैक्टिव। तो नॉर्थ की वजह से लगा रिपल्सिव फोर्स Fn, साउथ की वजह से एट्रैक्टिव Fs। ये थीटा। अब हमारा बारी है इनको रिजॉल्व करने की। ये थीटा तो ये वाला भी थीटा और ये भी थीटा। कितने घंटे सोई हो तुम, फिर बता दो। मैं सोया ही नहीं हूँ और फिर 6 दिन से नहीं सोया हूँ।
वो 1 घंटा सोया हूँ, 6 घंटे से 4000 किलोमीटर ट्रेवल किया हूँ, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, इधर इधर, गोरखपुर लखनऊ, लखनऊ गोरखपुर, गोरखपुर लखनऊ दिल्ली। गोरखपुर से लखनऊ 350 किलोमीटर है। तो अगर हम देखें तो अब एफ एन को रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा आपका एफ एन कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ एन साइन थीटा। एफ एन थीटा इधर, हाँ 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 वो कट जाएगा। तो एफ एस की बात करें, किसकी? एफ एस की बात करें बेटा, एफ एस के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा एफ एस कॉस थीटा, और एक नीचे आएगा आपका एफ एस साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे को, इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो नेट होगा, टोटल जो होगा बेटा, वो होगा आपका एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एन कॉस थीटा। कॉस थीटा तो ट्रायंगल से बनेगा, हाँ एस, एक एस है तो कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस कॉमन लेंगे। अब टारगेट हमारा है एफ एन निकालना और एफ एस निकालना। फॉर्मूला वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो ना दोनों का सेम नहीं आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ क्या क्यू एम, डिस्टेंस कितना एक्स स्क्वायर। सिमिलरली पक्का ना, कुछ और तो नहीं। हाँ फिर हम उसको एल और आर के फॉर्म में भी लिखेंगे, रूट में एल स्क्वायर, वो तो अभी फिलहाल एक्स स्क्वायर हमारा जो है वो है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो तो बाद में देख लेंगे। इसका भी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों में कॉस थीटा तो ट्वाइस नहीं हो जाएगा, ये दोनों कॉस है तो ट्वाइस हो गया। तो जो टोटल बी इक्वेटोरियल आया वो ट्वाइस हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। और ट्रिग्नोमेट्री से जो कॉस थीटा की वैल्यू है ट्राइंगल से वो एल बाई आर है, एल बाई एक्स है, एल बाई एक्स है ट्राइंगल से। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एल। और एक्स क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में, किसमें? रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल या किसी में था, है ना? नहीं, पोटेंशियल में तो 0 जाता था क्योंकि साइन कंसिडर करते थे, चार्ज में नहीं होता था। सो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 इंटू एल, ये आपका बन गया फॉर्मूला। अब इसमें कंडीशन लगा देंगे अभी थोड़ी देर में, अभी डायपोल में, हाँ डायपोल में नहीं बनाया, वेरी नाइस, ये भी तो बनाना पड़ेगा। तो 2 भी है, क्यू एम भी है और एल भी है, तो एम बन जाएगा, क्या बनेगा देखो, 2 भी है, क्यू भी है और एल भी है, तो ये बन जाएगा एम। तो हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/, सो बी इक्वेटोरियल आपका ये बन गया। फिर आर बहुत 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 बड़ा, एल बहुत 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 छोटा, एल वेरी 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 दिस वन, तो आपका बी इक्वेटोरियल बन जाएगा। अच्छा इसमें माइनस भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब डायरेक्शन देखो, डायपोल का जो डायरेक्शन है वो है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और रिजल्टेंट डायरेक्शन किस तरफ है? उल्टा। तो डायपोल का जो स्ट्रेंथ है ना वो है साउथ से नॉर्थ, साउथ से, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो है नॉर्थ टू साउथ। इस वजह से नेगेटिव है, क्या आया? नेगेटिव। तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी लेंगे, डायरेक्शन बताता नेगेटिव साइन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, यहाँ भी वेक्टर, और यहाँ अगर वेक्टर नहीं लगाओगे तो फिर माइनस नहीं लगाना है, वेक्टर नहीं लगा रहे तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, वेक्टर लगाते ही डायरेक्शन आ जाएगा, क्या जाएगा? डायरेक्शन टू सक्सेस। टॉर्क भी है इसमें, टॉर्क करा दूं आज, हाँ हो जाएगा टॉर्क। करा रहा हूँ, टॉर्क करा रहा हूँ। तुम लोग बताओ, इसको सॉल्व करो तो log 2.01 माइनस log 0.1 का आंसर बताओ क्या? हाँ किस चीज़ की वैल्यू नहीं पता, वही तो इसके आगे नहीं आता है, इतना ही आया यहाँ तक सॉल्व, उसके बाद नहीं आया।
और 11th में न्यूमेरिकल थी। प्रोडक्ट टेबल कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये इसमें 11th का एक न्यूमेरिकल था, उसका इंटरमीडिएट पार्ट है। नहीं कैलकुलेटर नहीं यूज करना पेपर में। लॉग कैसे टेबल तो लूंगी। कैसे लॉग दिया जाएगा पेपर में उसका, हो ही नहीं सकता बिना लॉग। 0.1 का तो हो जाएगा, 2.1 का नहीं होगा। मतलब लॉग टेबल के बिना नहीं होगा ना, तो ठीक है। ओके ठीक है। देखो इतना ये सब सॉल्व कर रहा था, पता नहीं क्या क्या। पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया जाएगा। हां ये 11th को बस यही बात मैं 11th को समझा रहा था। लॉग होता क्या है, मेरे को सवाल पूछे 11th वाले, क्या होता है लॉग? लॉग होता है। लॉग होता है। मुझे बताया सर ने एक्सप्लेन करा। नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक उसका भी मतलब वो बनता है ग्राफ, तो उसका भी प्लॉट होता है। लॉग और एक्सपोनेंशियल। लॉग कहते किसको है, मतलब कहाँ है, मतलब क्या मतलब है इसका? लॉग e की पावर a है। नहीं बेस है ई। हां वही सेम। वो एक्सपोनेंट से बना जाता है ना। हां वो ऑपरेशन मत बताना, ऑपरेशन मत बताना। तुम जो बताने मैं समझ गया। एक्सपोनेंट से लॉग बनाना, एक्सपोनेंट वो दोनों वाइस से वर्सा है ना। वो बनता है कुछ बेस चेंज करके। नहीं बेस चेंज ये प्रॉपर्टी हो गई। चलो तुम बता लो क्या पता बता रही हो। नहीं क्या पता कुछ बता रही हो। फंडामेंटल ऑफ लॉग उधर से कर। ओ शिवेर सर से भी पूछा था मैंने। सर लॉग क्या होता है? मैं मेरा दिमाग रखा वो मेरे साथ सर एक मिनट से रुकते नहीं, साथ संस्कार पढ़ा उसका डायग्राम देख के मैंने कहा मेरे को आज तक 9th में वो करंट वाला नहीं समझ आया। स्विच ऑन हो सर तू ये क्या पढ़ रहा है यार? इधर नहीं होगा। अरे नहीं शायद इधर ही है सर आपके इतने ये प्रिंट बड़े हैं ना। अरे वो टेस्ट वेस्ट हुआ है वो सब दे देना यार मेरे को। आपको पकड़ाता हूं, आपके प्रिंट्स पकड़ाता हूं, इनको बांट दो। रुको इधर ही रखो भाई, इधर जो चीजें पड़ी है ना समझ जाते हैं। खाओगे ठीक है गोली? न्यूज़ तो दे दो सर भाई, कसम मिठाई वो ड्रिंक में आओगे फालतू की न्यूज़ नहीं देना है अभी। अच्छा नहीं देगा अभी नहीं देना है वो वाली नहीं देना। तो पता है बस वाइफ तक ही रहने देना है। नहीं दूसरी वाली अभी नहीं देना, अभी नहीं देना है। वो सीधे अगले साल शवन पास हम बोलते। तुम प्रॉपर्टी बना रही हो। मैं मेरे को सर ने जरा मिठाई से नहीं मैथ्स में टॉपिक है ये पता है, ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन लॉग। लॉग पूरा एक चैप्टर होता तो मैं मेरे को सवाल हर बैच में पूछा था लॉग होता क्या है, तो मैंने पूछा चलो मैं इस पर रिसर्च कर लूंगा और मैं कर ही लेता हूँ। चलो चलो अभी इस पे आते हैं। टॉर्क टॉर्क अरे पढ़ो 5 बजे शार्प निकलना होता भाई, टाइम वेस्ट नहीं। टॉर्क किस पे टॉर्क चाहिए? आज का लास्ट है, 10वें टॉपिक पहुंच गए हम लोग। डाइपोल पे हाँ मैग्नेट, बार मैग्नेट पे। क्या हमारा जो बार मैग्नेट है वो खुद एक डाइपोल है। क्या है? खुद डाइपोल है, क्योंकि 2 पोल स्ट्रेंथ है उसके पास और उनके बीच का डिस्टेंस है। उनका बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है बच्चे? 2L है। 2L इसका डिस्टेंस है। ठीक है, और ये रखा गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे कुछ। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और डाइपोल मूवमेंट नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। ये डायरेक्शन याद रखना है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होता था? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ना। तो हाँ आपने 1 2 बोला था, इसमें मोशन भी डाले हुए। हाँ नहीं वो लिखा है मैंने, बताया था। बता दिया? हाँ बच्चों को बताया है, बच्चे बहुत होशियार हैं, बता रखा है मैंने बच्चों को। 1 2 एंड लॉ ऑफ मोशन है। देखो तो फोर्स का फॉर्मूला होगा QB इंटू बी। Q0/B कुछ फॉर्मूला मैग्नेट वहाँ से बना। और रह गई बात किसकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो हम यहाँ से बनाते एक ट्राइंगल और ये थीटा एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये बनेगा 2L sin थीटा। ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना? 2L sin थीटा। टॉर्क होता है हमारा वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है हमारा QB इंटू बी और ये है आपका 2L sin थीटा। इसको और इसको एक साथ लिखते हैं। 2L QB को एक साथ लिखते हैं B sin थीटा। ये तो कुछ देखा सा फॉर्मूला लग रहा है। तो MB वहाँ पे QB sin थीटा होता था। हाँ और 2 क्वांटिटी के बीच में साइन आ रहा है
क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि डाइपोल जो होगा वो m क्रॉस b होगा, है ना। यानी अगर ये m है और ये है b, तो आप m से b की तरफ जाओगे तो आपको अबव द प्लेन टॉर्क मिलेगा, और b से m पे जाओगे तो बिलो द प्लेन मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, साइन जीरो हो जाए, साइन जीरो जीरो होता है, और साइन 90 तो मैक्सिमम 1 पे मिलेगा। तो थीटा जीरो हो गया तो टॉर्क मिनिमम मिलेगा, दैट इज जीरो, और थीटा 90 डिग्री हो गया टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज एम बी, मतलब वो बंद हो जाएगा। मिल गया डेरिवेशन यूनिट का। नहीं फॉर्मलेस हो रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, एम बी साइन थीटा, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क बी साइन थीटा। टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर, टॉर्क होता है न्यूटन मीटर, और इसका होता है टेस्ला, और हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं तो साइन की वैल्यू 1। ये हो गई न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स। एक तो ये हो गई एम की यूनिट। अब यहीं से बनाया गया बाकी भी पता नहीं कौन कौन सा कन्वर्जन, जूल, टेस्ला इनवर्स, एम्पेयर, मीटर स्क्वायर, ये सब यहीं से बना है। तो तोड़ते जाना, देख लेना फोर्स का है, उसको तोड़ ओड़ के, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वहीं से तोड़ ओड़ के ये 4 यूनिट बन गए, तो वहाँ से बना है। ठीक है, ये है, ये यूनिट लिखा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। टॉर्क जब रोटेट करता था इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वहाँ पे एनर्जी आता था, याद आ रहा है, कुछ कॉस का कंपोनेंट थीटा 1 थीटा 2 फिर माइनस, तो इसमें भी है एम बी कॉस थीटा माइनस में, वहाँ पे भी माइनस में था, याद करो। देखो मैंने कहा रिलेटेबल है, 1 2 3 4 आ रहा है तो पांचवा अपने आप आ जाएगा, उसी के ही कनेक्टेड है। तो अगला आपने खुद पढ़ना है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, आप पढ़ लीजिएगा उसको। टॉपिक नंबर है 5.11, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक। मेरे को इसको 2 या 3 क्लास में खत्म करना है। अभी एक और 8वां नहीं हुआ है, 7 हुए हैं। EMI बचा है, इनके EM वेव, इनके न्यूक्लियस बचे हैं। EM वेव बड़ा नहीं है, तुम EMI मिस कियो, खत्म हो गया। हाँ EM करा दूंगा। देखो 30 टॉपिक है, 30 नहीं पढ़ना है। लास्ट में एक टेबल दिया 5.35 पे, और मेरे नोट्स में है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, उनका डिफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टी, उनके फीचर, तो वो पढ़ना है हमें बस। आज हो गया। अच्छा स्कूल में फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेट, ये 5.17 18 19 तो पढ़ना ही नहीं, ये तो करना ही नहीं, डिलीटेड टॉपिक है ये सब, डिलीटेड टॉपिक। गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म भी नहीं करना है। मैग्नेटिज्म तो चलो मैं करा दूंगा फिर, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कराया। बार मैग्नेट एज इक्वल टू सोलेनॉइड थ्योरेटिकल टॉपिक है, बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह काम करता है, मैं करा दूंगा, अरे करा दूंगा कोई, ठीक है करा दूंगा। करंट लूप हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये भी करा दूंगा, हाँ ये तो कराना ही है। तो अभी मैं बताऊं टॉपिक जो पढ़ना, 1 2 3 इस बुक के हिसाब से, 4 ये मैं प्रॉपर्टीज के बारे में हमें देखना पड़ेगा, इसको एक ही बना देता हूँ। 5 टॉपिक के आसपास पढ़ना है टोटल इसमें से, इसके बाद 5 टॉपिक। हाँ मैं 2 और लूँगा क्लास, 3 क्लास में कराऊंगा। नोट्स में भी लिखा हुआ है बहुत कुछ, तो आप एक बार जरूर नोट्स को विजिट करना। इसमें तो ओपन ही नहीं हो रहा, नेट का क्या इशू आ रहा है, आई डोंट नो, ओपन ही नहीं हो रहा। हाँ सर को बोला था, सर ने दिया नहीं, सर ने 10 सेट मंगवाया था, मैं बोल देता हूँ अभी तो आएंगे। सुनो आज 21 अगस्त है, आज है थर्सडे, तो हम अभी सैटरडे को मिल रहे हैं। सैटरडे को आप स्कूल की छुट्टियाँ करेंगे सभी लोग, आप करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है तो ठीक है। इस दिन हम बड़ी क्लास ले रहे हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों, बारात में जाना है तुम्हें, तुम्हारा अटेंडेंस शॉर्ट हो गया, बीमार पड़ गया तुम्हें,
और संडे को हम 2 घंटे क्लास रखेंगे, ठीक है। इसमें हमारा ये तो सर, कहाँ, आप रख लो संडे, कोई दिक्कत नहीं है, पर संडे का अपना बता देना तुम लोग टाइमिंग। सर हम सुबह टाइम से रखना, वहीं से डायरेक्ट आ जाएंगे। हम सुबह बताते हैं, आप उसका फिर अवार्ड 2 घंटे बाद रखो। वह शेड्यूल ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है, क्या करूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमारे इस पर फिक्स करके रखो कि यही होगा, अब मैं आप दूसरों का हटा दो। हाँ, दूसरों का नहीं, हाँ सैटरडे 3 बजे रख लो। सैटरडे 3 बजे, 3 to चलो मैं बात करता हूँ 11 12 से भी, 3 to 5 रख लेते हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ, उनको पहले कर दूंगा, 3 to 5 ठीक है। उनको देख लेते हैं 3 to 5। तो सैटरडे को मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा पक्का, ये खत्म हो जाएगा थ्योरी प्लस PYBQ। PYBQ या तो MTG से करा दूंगा, या यू लाइक पड़ी हुई है यू लाइक से करा दूंगा, MTG से, तो ये खत्म हो जाएगा। MTG वहाँ पड़ी है, पर वो 25 साल की है, 10 साल वाली ले लिए ना। हमने फोटो भेजी वही मंगाओ ना, 10 साल वाले आपने हैं। बोला था आप मंगा रहे हो। हाँ सर को बोला, सबके सामने ही बोला था, पूछो ना सर। अच्छा तुमने भी नोट्स भेजा है, सर ने भी, इसने भी नोट्स भेजा है काफ़ी बढ़िया। हाँ सेंटर पे ही पड़ी है। सेंटर पे MTG एक भी नहीं है, मैं आज कैरी भी नहीं किया हूँ, क्योंकि आज मैं बैग चेंज ही किया मैंने भी। मंगा लेना सैटरडे संडे में। मैं अभी फिर बोल दूंगा सर को। हाँ संडे को हम कराएंगे EM वेव्स, और मैं कोशिश करूँगा संडे ही खत्म। हो जाएगा 2 घंटे। एप्लीकेशन तो बनाने सारे, वो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ के कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो करा दूंगा। EM वेव का भी नोट्स मैंने बहुत प्यारा बनाया, देखता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिर तुम लोग का होगा दैट इज़ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, इट टेक टाइम, ठीक है। कब है पेपर? आपने बोला था एटम्स तो करा दिया ना। एटम का, न्यूक्लियस नहीं पढ़ा है ना, एटम छोटा है। 11 सितंबर को है ना, मैं उससे पहले न्यूक्लियस करा दूंगा, डन, किसी भी हाल में। अच्छा सुनो, अब सुनो, अभी तक मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा था, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। उसकी वजह ये थी, फैमिली थी, अब कोई है नहीं मेरे घर पे, अकेला हूँ भूत की तरह।